सखी नंबर 1 नहीं भाई, 1 नंबर। चलो एक दिन कोई बोला, कोई बोल रहा 2 नंबर बात है। 1 नंबर एक दिन बोला ये हमसे, बहन कारण क्या है कि आजकल हमारी महारानी उत्तरा में आलस से बहुत रहता है। बहन कारण क्या है कि हमारी महारानी में ज्यादा आलस रहता है। ठीक, बहुत अच्छा। सखी दूसरा 2 नंबर, कारण क्या होगा आलस? कारण क्या होगा? आजकल आलस का तो बड़ा बाजार है। क्या इससे क्या पुरुषों को यह तो उनका अधिकार है। फिर हमारी महारानी की क्या बात? निगोड़ी बड़ी आदमी नहीं है, बड़े आदमियों का तो यह श्रृंगार है। पान खिलाने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए दासियां, रसोई बनाने के लिए दासियां, वस्त्र पहनाने के लिए दासियां, सेज बिछाने के लिए दासियां और सभी कार्यों के लिए तो दासियों की भरमार है। फिर उन्हें किसी काम से क्या भरमार है? अभाग्य तो बेचारे गरीब आदमियों का है, जिन्हें सवेरा हुआ नहीं बाहरी के चक्की का, चौके चूल्हे का और क्या दुनिया के सारे अंधों का भूत सवार। यह शंका समाधान है या व्याख्यान है? यह शंका समाधान है या व्याख्यान है? जो कुछ समझो परंतु सब सच्चा बखान है। 3 नंबर, औरों के लिए सच्चा होगा। 3 नंबर, औरों के लिए सच्चा होगा, परंतु हमारी महारानी के लिए झूठे अलंकारों के समान है। वह तो दासियों के रहते हुए भी अपने स्वामी का सेवा अपने हाथों से ही करती है और घर का काम काज भी देखती है। मैंने तो उन्हें कभी खाली नहीं देखा, कभी लिखने लगी, कभी पढ़ने लगी, कभी कुछ सीने ही लगी, कुछ न हुआ तो चित्र खींचने लगी। मतलब यह है कि कुछ न कुछ किया ही करती है। 4 नंबर, जो नहीं इस प्रकार का 4 नंबर, जो नहीं इस प्रकार का आलस तो हमारी महारानी में किंचित भी नहीं। वह तो दूसरा ही आलस है। हाँ, गुप्त रहस्य। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई। कुछ दिन खड़ा हो जाता नहीं, मेरी तो समझ में आती है। उन्हें उठने बैठने अंगड़ाई आती है, देह लगाई जाती है, गहराई छाई सखी श्याम होता है और रंग प्रकट कर देख है हो नहार से कम। चल निगोरी तू बड़ी बटोरी हो गई है। चल निगोरी तू बड़ी बटोरी हो गई है। झूठ थोड़ी ही कहा है कि जो तुम्हें विश्वास न आ तो इनसे पूछ लो। अभिमन्यु लो महारानी बोल रहे हैं, अभी नहीं। छिंझड़ी नवैया पार करो, सूझ परत कछु न जुगाड़, तुम ही खिवैया पांडव जय पाए हर्षाए तेरे गुण गाए, जय के डंके बजे सुख साजे दुख भाजे। बलिहारी बाग का माली हमारा आया है, बाग का माली हमारा आया, सब फूल फूल कर कहते हैं यारा यारा। नहीं तो कहो घटा ही घटा के उभर आया चांद, गगन से वहीं पर उतर आया चांद। यह कैसी पुरुषवादी उपमाएं दे डाली, ऐसे कहो आते ही वाटिका में छाई है चांदनी, तारों को बंद करने आई है चांदनी। नहीं, अच्छी याद दिलाई महारानी जी उनसे, महारानी जी आपको क्षमा करना, आपको इस वक्त आलस्य आता है।
शरीर टूटा हुआ है, शरीर टूटा जाता है, बदन अगर आया है, बदन अंगड़ाया है, मुख चंद लगाया है, इसका क्या कारण है? कुछ समझ नहीं आता है। और ऐसा भी क्या है जो बताया भी नहीं जाता है, और ऐसा भी क्या है जो बताया भी नहीं जाता है? तुम समझी नहीं बहन। अब तो इन्हें बताने में भी आलस्य आता है। तो जाने दो, हम भी नहीं पूछेंगे, परंतु इतना अवश्य कह देंगे कि हमारे लिए बधाई सुनाने का दिन आ रहा है, आपके लिए मिठाई खिलाने का दिन आ रहा है। नंबर 1 चल करे हट, 1 नंबर बोल दो, चल परे हट, वाचाल कहीं के। आली बस अंत बसंत का है, आली बस अंत बसंत, आली बस अंत बसंत का है, जब भी रही न के घर नाथ में, जब भी रही न के। होली होली बरसात भई, बरसात भई, बरसात भई। कोई जाओ सखीरी मोहि डर लागे, नहीं आयो प्रीतम मोर गे, सखीरी मोहि डर लागे। बादल बरसे बिजुली चमके, बादल बरसे बिजुली चमके, नाचत वन मोर रे, बिन पिया दिया बुलातिया, जब गरजत है घनघोर रे। पिया पिया बैठ रही चांदनी की भात, घन बन जाओ चंद्रमा, एक बूंद दो स्वाद। मोरे नैना तर रहे दोनों, बरसत रहे जिया घबरात रे। मैं ठंडी निथर की छेड़ा भयो, कछु न सुहात रे। कोयल कुछ कुछ कर रही, लागत मोरे बात, पिया मिलन की आस में, निष्कर्ष नहीं है प्राण। सखी तुम जाओ उन्हें ढूंढ लाओ, जल्दी जाओ झटपट आओ, पिया को संदेशा पहुँचा दियो। प्यारी हम बारी ऐसी न बुलाओ, प्यारे के वियोग में इस तरह हृदय को दुखी मत बनाओ। जिस प्रकार औषधि का गुण रोग में ही है, उसी तरह प्रेम का आनंद भी वियोग ही में है। सच्चे प्रेमी और वसीत कवि को मिलन में ही बड़े आनंद को समझते हैं, बड़े आनंद का वियोग समझते हैं। योग की वेदना को ही, वियोग के वेदना को ही सच्चे प्रेम का असली रूप समझते हैं, का असली रूप समझते हैं। यह सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? अपने बहुतेरे हृदय को मनाती हूँ, परंतु यह मानता ही नहीं, ध्यान दूसरी ओर जाता ही नहीं। आज उससे बिछड़े हुए 2 दिन हुए, यह 2 दिन 2 वर्ष के समान बीते। मोही पिया की डगरिया, दिखाओ सखी मोही, दिखाओ सखी
इसे देखो हाथ लगाओ, चांद को देखती है और बगल उनके सामने चेहरा चेहरा ये खातिर पकड़ा ना चांद को देखती है वह चांद को देखती है वह जो चकोरिन होवे, आग में जला करती है वह जो विरहीन होवे। आज आता है आश्चर्य हमें बारंबार, चांदनी कह रही आज चाँद का दर्शन होवे। देखना दोज के चंद्रमा को ग्रहण का तो डर नहीं, परंतु कहीं दृष्टि न लग जाए। आज मुझे नित्य सूद लिया करें, संग्राम के दिनों में जल्दी जल्दी दर्शन दे दिया करें। इतना अवकाश कहाँ, आज पर्यायी समय निकालकर तुमसे मिलने आया हूँ। अपनी वीर रस की फुलवारी को तुम्हारे प्रेम जल से सींचने आया हूँ। अहो भाई, रक्ति की प्राण को रोके यह दुम्हारी आंखें, दर्शन से किमलिन की तरह अब खिली आंखें, देखो तो भूख से कटोरों की तरह उठी आंखें, होते ही प्राण सूरजमुखी आंखें। प्रिय क्षमा करना, आज मैं यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ। आज मैं पांडव सेना का सेनापति हूँ और चक्रव्यूह तोड़ने जा रहा हूँ। है यह क्या, यह आंसू कैसे? क्या कमली डबडबाई या प्रातः काल के सूर्योदय के लिए अर्घ लाई? पड़ रही है ओस जो सूरजमुखी के फूल पर, रे सवेरे के समय लज्जित हो अपनी भूल पर। हृदयेश्वर प्राण वल्लभ दासी का क्षमा करो, आज रण में न जाओ। मेरी आंखों में आया अचानक अंधकार और अपने आप बहने लगी आंसू की धार। अब फड़कती आंख तारी और टूटा है यह हार, मुंह को वाता कलेजा हाय क्या है होनहार। यह अपशगुन है, अमंगल चिन्ह है यह प्राणनाथ, आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान नाथ। प्रिय यह आशंका न करो, व्यर्थ मंगल की चिंता ना करो। जिसके पिता महारथी अर्जुन, जिसके मामा भगवान श्री कृष्णचंद्र, उसके लिए अमंगल कैसा?
प्रिय उत्तरे प्रियतमे प्राण वल्लभे प्राण समर क्षेत्र ही सर्वथा क्षत्रिय का सुस्थान। यह सत्य है, परंतु क्या करूं, मेरा हृदय मानता ही नहीं। मनाओ। यह हाथ की बात नहीं है। तो मेरे हाथ की बात नहीं कि युद्ध में मैं ना जाऊं। पिताजी संत सप्तकों की ओर हैं, भी वो मेरे अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता। क्या मैं अपनी पराजय कराऊं, अपने भार पर कलंक का टीका लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, यह हो नहीं सकता जो लड़ने को न जाऊं मैं। यहाँ तुम नारियों में बैठकर नारी कहाऊं मैं। अगर जीवन में अपनी आन अपनी यूं गवाऊं मैं, तो जीकर किस तरह संसार को फिर मुंह दिखाऊं मैं। ऐसा करिए, आप हमारी महारानी का हृदय ना दुखाइए। तो क्या करूं, आप ही बताइए। यह तलवार हमें दीजिए, हमें बताइए चक्रव्यूह किस प्रकार तोड़ा जाता है, हमें समझाइए। फिर आप हमारी महारानी का जी बलाइए, हम युद्ध में जाएंगे और वीरता दिखलाएंगे। घूंघट में रहने वाली या भोली भाली उल्टियां युद्ध में जाएंगी। क्यों, आश्चर्य क्या है? क्या हम अपलाओं के हाथ पैर नहीं हैं? क्या हमारे शरीर में क्षत्रियों का रक्त नहीं है? हमें भोली भाली न कहना। युद्ध में भालों में खेलेंगे या भोली देखना। सिंघनी के आए शिकार को भोली देखना। जब रण में तो अपनाओं की टोली देखना। सूरी वाले हाथ में खट जब गोली देखना। क्षत्रियों के रक्त से तब होगी भोली देखना। इन मेहंदी लगाने वाले हाथों ने भी कहीं रक्त का रंग जमाया है। अबलाओं ने भी शस्त्र उठाया है। हाँ, उठाया है। सबसे पहले आदि शक्ति माँ दुर्गा ने रण में अपना झंडा चमकाया है और हम अपनाओं का मान बढ़ाया है। चंड कुंड की रक्त भी जो वो संहारनहारी है। शुंभ की शुंभ और महिषासुर की मारनहारी है। वही काली चंडी वाली, वही सिंह सवारी है। कहीं युद्ध में नारियां भी जाती हैं? जाया करती हैं। आर्यवर्त का इतिहास देखिए। जब इंद्र की सहायता के लिए राजा दशरथ जब युद्ध में गए तो उनके साथ उनकी प्यारी कैकेयी भी थी। ठीक है। जब रथ में पहिए की कील निकल गई थी तो उस समय कील के स्थान पर रानी कैकेयी की उंगली थी। यह सब सत्य है, परंतु उतरे तुम्हें हो क्या गया? तुम वीर पुत्री हो, वीर बाला होकर क्यों डर रही हो? प्यारों से बात क्यों कर रही हो? अरे तुम छत्राड़ी हो। छत्राड़ियों की चेष्टा करो और प्रेम पूर्वक और उत्साह से मुझे विदा करो।